हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं आप लोग के सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रही हूँ। और मोस्टली इसमें से सारे वही टॉपिक हैं जिन पे मैं बनाना चाहती थी, बट समहाउ रह रहा था या जो जो भी था मतलब नहीं बन पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब इस बहाने उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बन जाएगी और सबके सजेशंस भी ऑप्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 22 नवंबर है आज। आज से मैं स्टार्ट करूँगी 30 नवंबर तक, आई थिंक 9 या 10 समथिंग। ऐसे मैंने सारे टॉपिक्स उठाए हैं, आई मीन सबके सजेशंस, जिनमें से आज सबसे पहले ये वाला टॉपिक है। जब वाला केस हुआ था डॉक्टर का कोलकाता में, जिसके उसके लेग्स ऐसे 90 डिग्री हो रखे थे, आंखों का चश्मा टूट के आंखों के अंदर था, और भी बहुत कुछ था, सबको पता है जो जो हुआ था। वजाइना से ब्लड आ रहा था, 150 ग्राम से ज़्यादा सीमन प्राप्त हुआ। मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में भी मैं नहीं, याद करके भी अजीब सा लगने लगता है। तो अभी उस केस को इतना टाइम हुआ भी नहीं था कि अगेन कोलकाता में ही एक और केस हुआ। उस टाइम पे मैंने डॉक्टर रक्षदा के बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिस टाइम पे ये वाला केस हुआ था, ये वाला डॉक्टर वाला। तो कॉन्टिन्यूस उनका अपडेट्स आ रहे थे क्योंकि आई थिंक वो उन्हीं के हॉस्पिटल की थी। एंड अगेन मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी और मेरे फीड में ये वाली रील आई, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी, या तो साइड में चला के या मेरी क्लिप के बाद, कि एक 2 साल की बच्ची थी, पता नहीं क्या 2 महीने की, तो उसकी वजाइना से ब्लड आना, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ना उसको पीरियड्स होते हैं 2 साल के बच्चे को। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो कितने साल की बच्ची थी, मुझे अचानक से वो सारी बातें याद हुई ना, तो वो 2 साल या 2 महीने, वो मैं कंफ्यूज हो गई। तो उसमें से कैसे ब्लड आ सकता है? उसको तो पीरियड्स भी नहीं हो रहे, इतनी सी बच्ची है। अगर मैं जो डॉक्टर रक्षदा ने बोला वही सारे टॉपिक्स में बोलूँ या वो सारे पॉइंट्स में बोलूँ कि वो छोटी सी बच्ची है, वो ज़्यादा दूर भी कहीं नहीं जा सकती कि खेलते खेलते उसके लग गई, कोई उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा जो उसने कुछ ऐसा किया हो, जरा सी बच्ची है, कोई उसको ये भी ब्लेम नहीं कर सकता कि इसके तो कपड़े ख़राब हैं, ये रात को क्यों चली गई, इसने किसी लड़के को लिफ्ट दी होगी, या क्या क्या लोग बोलते पता नहीं क्या, गलत इशारा किया होगा, छूट दी होगी, या कुछ ऐसी बात करी होगी कि लड़के को लगा कि ये इंटरेस्टेड है। तो वो इतना सा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ रोई जा रही है, रोई जा रही है, उनसे पूछा बताओ बताओ बताओ, बता नहीं रही है कि कोई एक्शन भी ले पाए। किसका काम हो सकता है? बाप का, भाई का, या घर में चाचा ताऊ मामा या और भी जो होते हैं उनका? तो किसको डिफेंड कर रहे हो भाई? किसको डिफेंड कर भी रहे हो तो साला उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाती है ये काम करने की? मतलब सॉरी टू से, मतलब जो गालियाँ बनी है पहले के टाइम पे, लोग उनको बिल्कुल सही प्रूव करते हैं। मतलब जब मैं सोचती थी ना ये गाली की, यार ये गाली कैसे बन गई कि बेटी चोद है, ये गाली कैसे बन गई? और केस आते भी हैं आजकल ये कि एक बाप ने बच्ची के संग कर दिया, भाई ने कर दिया, आए दिन ऐसी खबर आ रही है। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ इतने में पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ हो गया होगा अब तक। तो बस ये कुछ कांड छप जाते हैं, कुछ कांड रुक जाते हैं। तो सारी फैमिली वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं? इतना क्या दिमाग में घुसा पड़ा है कि इंसान ये नहीं देख पा रहा है कि ये मेरी बेटी है, या ये जराची बच्ची है, या ये किसी और की भी बेटी या बहन है? इतना क्या घुसा है? या कोई अगर तुमसे मना कर रहा है तो ज़बरदस्ती ही करना है? बहनचोद मैं गिर गया। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? बहनचोद। तो कुछ कुछ भाई भी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल चैन नहीं है कि करना है तो करना है। उनके सिर पे इतना खून सवार है कि ये नहीं देख रहे कि ये मेरी ही बहन है, कि मेरी ही माँ से जन्मी हुई है। अरे तेरी माँ से ना, चलो सौतेली माँ ही ठीक, उसकी ही बेटी है, तो क्यों करना है उसके साथ भी? मतलब किसी के अगेंस्ट जाके उसकी इज्जत खराब करके क्या मिल रहा है? मुझे एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा। ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में है? क्यों घर वाले, इनके माता पिता ठीक से नहीं समझा पा रहे? तेरी बहन हो, दूसरी की बहन हो, या दूसरी की बेटी हो, अरे बेटी बहन तो छोड़ो, इतनी इतनी बुढ़ियाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, हम तो क्या ही हैं फिर, इतने इतने बुढ़ियाओं को नहीं छोड़ रहे हैं।
अभी थोड़ा टाइम पहले केस आया है, एक लड़के ने अपनी माँ के संग रेप कर दिया। इतना ही नहीं दिख रहा कि माँ है मेरी। एक वो आजकल इंस्टा पे बहुत चलती है, 1-1.5 साल हो गया मुझे उसके रोस्ट देखते हुए, लोग बना रहे हैं उसके रोस्ट। रचना मॉम सन मॉम, ये लिखती रहेगी हर जगह। मतलब तू ऐसी रील बना रही है कि लोग को मतलब सॉरी कि तुझे लिखना पड़ रहा है कि ये मेरा बेटा है। उसकी असली हरकतें सबने देखी है, रचना मॉमी करके बहुत फेमस हो गई है। लोग देख रहे हैं तभी तो वो बना रही है कि उन्हीं से मिलके उसकी आईडी ब्लॉक कर रहे हो। सास फूल गई मेरी, इतना बोल के दिमाग खराब हो गया। मतलब क्या मज़ा आता है ये सब देख के और ये सब बना के। फैमिली वैल्यूज़ दो अपने बच्चों को। अब मैं कितने भी तुम्हें फैक्ट्स बता दूं कि इस जगह पे इतने रेप केस हुए, बाप ने ऐसा करा, भाई ने ऐसा करा, चाचा ताऊ ने ऐसा करा, लड़के ने माँ के संग ऐसा करा, बट तुम उनको ठीक से वैल्यू क्यों नहीं दे पा रहे हो? अब लोग बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, अरे हम तो सिखाते ही हैं, कौन माँ बाप चाहता है बच्चों ऐसा करे। अरे तो बाहर से अगर सीख के आ रहा है तो उसकी संगति भी तो देखो। अब कह दो कि हम जगह जगह नहीं घूम सकते साथ साथ, निगरानी भी तो रखो, थोड़ी निगरानी नहीं रख पा रहे हो तो उसको परवरिश ही ऐसी दो कि वो जिस भी संगति में बैठे उसको कोई कैसे भी थॉट्स दे और उसके अंदर अपना इतना दिमाग हो कि उसे क्या अडॉप्ट करना है, किस चीज़ की बात को समझना है, किस बात को सुन के निकाल देना है। हम खुद इंटरनेट पे इतना कुछ देख रहे हैं। सोफिया अंसारी जैसे लोग हैं वो ऐसे बना रहे हैं, गेट रेडी विद मी, कुछ कुछ अच्छे से ड्रेसअप होके भी दिखा रहे हैं। तो ये तो हमारा अपना दिमाग है ना कि हमें किसको लेना है, किस बात को बस देख के हटा दिया। ये अपना दिमाग ही नहीं है। तो अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करो। पेरेंट्स सही से वैल्यू दो बच्चों को कि कोई लड़की तुम्हें मना कर दे तो उसके मुंह पे एसिड मत फेंको या उससे बदला लेने के लिए उसका रेप मत करो। कोई लड़की रात को निकल के जा रही है, अरे भले ही शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रही है, अरे बिकनी पहन के जा रही है, नंगी जा रही है, तुम आके हटा लो। घूरना ही क्यों है? घूरना तो घूरना है, तुम्हें रेप ही क्यों करना है? क्यों? और ये जो लोग कहते हैं ना, अरे बच्चा है, ये सब कुछ नहीं होता। देखा था ना निर्भया वाले केस में, जिसने रॉड इंसर्ट करी थी वो नाबालिग ही था। तो कांड करने से और उम्र का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी सोच है जो आपसे करवा रही है, तो आपको सोच को ठीक डायरेक्शन देनी है, उनको आपको ठीक सोच देनी है, ठीक थॉट्स देने हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है घर में। ऐसे बहुत से केस हैं, अब मैं क्या क्या ऐसे बोलूँ। कभी निर्भया हो रही है, कभी डॉक्टर हो रहा है, कभी वो 2 साल की बच्ची हो रही है, कभी बुढ़िया हो रही है, कभी माँ हो रही है, कभी बेटी सफ़र हो रही है, मतलब बेटी चोर बहन चोर। इन सारी गालियों को तुम्हें सही प्रूव करना है ना? यही तो है। होते कांड पहले भी होंगे, मुझे पता है, बट पहले यह था कि पहले शायद इतना इतना लोग उठ के नहीं बोलते थे, या जो कुछ भी था नहीं इतना स्टैंड ले पाते। हालांकि स्टैंड तो अब भी नहीं ले रहे हैं। जैसे वो औरत रोती रही बट उसने बोला नहीं कि किया किसने। यही तो होगा। हमारी सरकार के, तुम ये मत कहो सरकार कुछ नहीं करती, कि सरकार की बेटी बहू के संग होगा तब वो कुछ करेगी। अबे तुम ही अपने घर से ठीक परवरिश दो ना। किसी आगे भीख को मांगनी है कि ऐसा करो, हमारे लिए वो करो, हमें न्याय दिलाओ, या हमारा केस पड़ा हुआ है पेंडिंग में उसको सुनवाई दिलवाओ, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख हो जा रही है। ठीक से सही वैल्यूज़ दो, ठीक शिक्षा दो। कॉलेज स्कूल देखो कैसा एनवायरनमेंट है, फैकल्टीज से मिलो। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि जो रक्षक है वही ठीक है, रक्षक भी भक्षक बन सकता है। ज़रूरी नहीं कॉलेज की फैकल्टी, स्कूल की टीचर सब अच्छे ही हों। इतने केसेस आते हैं ना कि टीचर ने गलत कर दिया, कॉलेज में गलत हो गया, टीचर्स को, फैकल्टी को, दोस्तों को, माता पिता सबको एग्जामिन करो। इतनी बार होता है रिश्तेदार कुछ गलत कर जा रहा है, कोई अपना नहीं है। किसी के संग अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। अनटिल अनलेस ब्लाइंड ट्रस्ट है, पता है कि हाँ ये ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये। कड़वा है पर सच है। कोई साला अपना नहीं है, कोई नहीं है। कुछ नहीं पता कौन आपकी लड़की को या बहू को, बेटी को, एक्स वाई जेड किसी को भी कैसी निगाह से देख रहा है। समझ रहे हो ना? भाई अमल करो। इस वीडियो को मेरे लिए नहीं तो सबके लिए शेयर करो।
बोलो सबको कि भाई ठीक से वैल्यूज सिखाओ, शेयर मत करो तो समझ के तुम समझा दो औरों को कि माँ चुदा नहीं गया सब कुछ। आज मैं बहुत टाइम बाद गाली बक के वीडियो बना रही हूँ, वरना मैंने छोड़ दिया था ये सब गाली वाली बकना। एक नया आश्रिता पंडित को जन्म दिया था मैंने, गाली नहीं बकूंगी, अच्छे से शांत मन से वीडियोस बनाया करूंगी। मैंने इसलिए अपने इतने सारे ब्लॉग्स भी सब डिलीट करे। पर माँ चुदाने गए सब, तुम्हें खुद अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेना है, खुद तुम्हें अपने बच्चों को ठीक सिखाना है। किसी टीचर पर डिपेंड मत रहो कि ये ठीक वैल्यू देगा, किसी और पर डिपेंड मत रहो कि ये हमारे बच्चों को सिखाएगा। तुम्हें खुद सिखाना है, अपने लड़के को भी और लड़की को भी। वो सिर्फ 1.5 साल की थी एंड हर वजाइना वाज ब्लीडिंग। हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर अक्षता सिंह। एंड कुछ दिन पहले मेरी 12 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। सुबह से पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा था, तो अराउंड 4 बजे के आसपास हमको टाइम मिला। मेरी सीनियर खाना खाने गई, इतने में ही 2 औरत आती हैं एक छोटी सी बच्ची के साथ, एंड द मदर वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने चुप कराया, वाज लाइक बताओ तो एटलीस्ट हुआ क्या है। देन शी शोड हर वजाइना एंड इट वाज ब्लीडिंग। मैंने अपनी सीनियर को बुलाया, एग्जामिन किया और साफ साफ पता चल रहा था इट वाज ड्यू टू फोर्सफुल पेनिट्रेशन। So we asked the mother, do you want to do something about it? आधे घंटे तक काउंसिल किया, ना तो वो कुछ बताने को रेडी थी, ना ही कोई एक्शन लेने को तैयार थी। वी फेल्ट सो हेल्पलेस। हमने पेशेंट को गायनी रेफर किया, फॉलो अप लेने की कोशिश की, बट नहीं पता चला। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस माँ की? वो 1.5 साल की बच्ची है यार, कोई इतना कैसे गिर सकता है? और 1.5 साल का बच्चा तो खेलते खेलते भी बहुत दूर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है डेफिनेटली किसी नोन का ही काम होगा। एंड दिस ऑलवेज लीव्स मी विद अ क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं किस पे विश्वास करूं? Now men will start comparing fake dowry cases with rape cases कि मैं कैसे लड़कियों पे विश्वास करूं। But there is a difference in a fake case and putting rod in someone's vagina. कुछ रेप केसेस मेन के खिलाफ भी होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप भी मानोगे वो उतने नहीं बड़े हैं कि रात में तो छोड़ो, दिन में भी बाहर जाते हुए आपको डर लगे। Dear men, we need your support. तो देखो, अपने लड़कों को ये सिखाओ कि लड़की चाहे किसी भी कपड़े में हो या नंगी हो, कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लोगों ने एक मेंटालिटी बना लिया ना कि इतना क्लीवेज दिख रहा था, अरे ठीक है, मैंने माना गलत है, बट एक अपनी पर्सनल चॉइस भी है यार। अगर किसी ने आधे कपड़े पहने हैं या अंग प्रदर्शन के कपड़े पहने हैं, तो कहीं पे भी इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसने आपको फ्रीडम दे दी कि आ मेरे साथ कुछ भी कर। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि उसने कुछ भी कपड़े पहने। आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ कि तू अपनी आँख हटा या तू वहाँ से हट जा, बट गलत निगाह से मत देख, गलत निगाह से भी मत देख और कुछ गलत कर भी मत। ठीक है, और बच्चों को बच्ची को ये सिखाओ कि अगर इनके उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि बच्ची छोटी है तो नहीं बता पा रही है, तो आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाओ कि आपके क्या क्या प्राइवेट पार्ट्स हैं, कोई आपको इधर टच कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो तुरंत आके अपने पेरेंट्स को बताए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये छोटी बच्ची है, कुछ बता नहीं पाएगी घर पे। स्पेशली छोटे बच्चों का इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो आप बच्चों को स्टोरी फॉर्म में या पिक्चर्स फॉर्म में बना के सिखाओ कि या उसको बताओ कि ये तेरे प्राइवेट पार्ट्स हैं, कोई इधर टच करे तो तू आगे हमें बता, और तुरंत एक्शन लो। महिला हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करो, सब कुछ करो। महिला हेल्पलाइन नंबर ऊपर आ रहा है, इधर तुरंत कॉल करो। इधर नहीं तो लखनऊ मुख्यालय कॉल करो, कहीं पे भी करो। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, लखनऊ मुख्यालय, मतलब उधर तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत। क्योंकि उधर डीजीपी की तरफ कॉल जाती है, डीजीपी के पास जाती है। तो अगर वहाँ के कॉल्स पर आंसर्स नहीं होंगे या वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो वो डीजीपी को जवाब देना है कि क्यों नहीं लिया गया, तो आप तुरंत वहाँ कॉल करो। और सरकार, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल बनाओ कि सालों को बीच चौराहे पे नंगा करके काट के मारो, कुछ करना है जो करो। और भाई अगर सरकार नहीं कर पा रही है ना, तो जिनकी बच्चियों के संग या जिसके भी संग गलत हो रहा है, उनको अब खुद ही अवेयर होना होगा। या तो तुरंत आप महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, मुख्यालय कॉल करो। ये अड़ोस पड़ोस के थानों में जाके तुम लिखवाते रहोगे, वो चलता रहेगा। वहाँ पे जो भी ज़्यादा पावरफुल आदमी होगा वो जाके अपनी रिपोर्ट कटवा देगा, ये सब होता रहेगा। वहाँ पे भी लिखवाओ, बट एक हाई अथॉरिटी पे भी आप दो एक्शन। या फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अपनी वीडियोस बना के डाल दो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सब भी नहीं कर पा रहे हो, घर में चाकू वाकू तो होगा, लेके साले को मार दो। अब ये एक आखिरी बचा है। लोग कहेंगे ये वो वायलेंस फैला रही है, ये फैला रही है। अरे जो है वो है। कब तक वेट करते रहोगे कि हमारा न्याय होगा, ये होगा, हमें मिलेगा? वो मिलेगा तब मिलेगा, तेरे सालों में।
और कभी कभार तो मिलता भी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ समझ आए तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ, मैं समझ आ गया है। नहीं बताना मत बताना, पर औरों को समझाना, ये गलत ना करें। जैसे होता नहीं, लौंडे देख कर बता रहा है, अरे ये आगे से ऐसे दिख रही है, पीछे से ऐसे दिख रही है। अरे ये सब करना ही बंद करो यार, इसको भी ईव टीजिंग कहते हैं। और लड़कियां तुम थोड़ा स्ट्रांग बनो, जो बोले साले के मारो दो खींच के। देखो नहीं तो अपने साथ ही थोड़ा एक छोटा चाकू रखना स्टार्ट करो। और क्या क्या रख सकते हैं यार साथ में चाकू के अलावा। और एक तो जो बचपन से सिखाया है, कोई मतलब ज़्यादा पास आ रहा है तो उसके मेन पार्ट पे लात मार या मुक्का मार, जो करना है कर और भाग जो उधर से। और आजकल इतने सारे ऐप बन गए हैं, तुरंत कॉलिंग के बन गए, उधर कॉल करो, सब कुछ करो। थोड़ा अवेयर बनो। सिर्फ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि नाम की डिग्री ले ली कि हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। अरे इतने इतने लोग हैं भाई, उनके संग गलत हो रहा है जो इतनी इतनी बड़ी हाई डिग्री के पढ़े लिखे हैं, बट क्यों अवेयर नहीं है। एक वो वाला भी हुआ था कुछ टाइम पहले केस की, स्कूटी में कुछ हवा डलवाई थी, पेट्रोल डलवाई थी, तो तब कुछ हो गया था कुछ। क्यों अवेयर नहीं थी, तुरंत कॉल कर सकती थी। बट चलो मैंने मान लिया कभी कभार ऐसा होता है कि जब तुरंत का तुरंत दिमाग नहीं चल रहा, जब परेशानी आती है तो। बट हाँ, आपको थोड़ा अवेयर होना भी ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पे गलत फ़ोटो को एडिट करके, या समझ रहे हो ना, ऐसे करके करते हैं। तो उसके लिए भी आप सीखो कि कैसे। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कि आप कैसे उसको तुरंत ठीक कर सकते हो। अभी हमारी एक जानने वाली दीदी, उनके साथ ही हुआ था। आपने ब्लॉग में देखा होगा, अक्षु दीदी। मतलब फ़ोटो तो गलत नहीं हुआ था उनके साथ, बट उनका व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो ये भी आप ठीक कर सकते हो उसको, बहुत सिंपल है। बट आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। कोई भी अननोन कॉल मत उठाओ। उठा रहे हो तो अगर दिख रहा है कोई हमारे जानने वाला नहीं, तुरंत काट दो। बेफालतू के नंबर से मैसेज आ रहा है, वो होता नहीं इंटरनेशनल कॉल वगैरह आ रही है, ब्लॉक मारो यार। जिसको कॉल होगा 10 बार कॉल करेगा। मुझे तो कोई अननोन नंबर से कॉल करते करते मर जाए, उठाती ही नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि जो मेरे जानने वाला है उसका नंबर है मेरे पास सेव है, मैं उसको उठा लूँगी। और अननोन नंबर से अगर बार बार कॉल आ रहा है तो मुझे लगता है शायद ही कुछ जानने वाला है। और जो ऐसे होता है वो एक बार करेगा, यार रॉन्ग नंबर है, काट देगा। यही होता है। जिसको ज़रूरत होगी 1-2 बार और करेगा तो मैं उठा लूँगी, वो भी कभी कभार। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ। खुद भी सेफ रहो, औरों को भी सेफ रखो। वो था नहीं, एक वो पढ़ा था, सुनते हैं, एक लाइन थी, अकेली लड़की क्या अवसर नहीं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा क्या लाइन थी। अकेली लड़की आनंद नहीं, अवसर नहीं है, तो नहीं कुछ था कि मतलब जिम्मेदारी है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई अकेली लड़की जा रही है तो आपके आनंद का पात्र नहीं है, आपके मौज मस्ती के लिए नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपकी कोई बहन है, वो भी तो किसी की बहन है, या किसी की मम्मी हो सकती है। मतलब जिस भी एज ग्रुप में वो लेडी है, तो उसको वही समझ के उसे घर तक ड्रॉप कर दो। अगर दिख रहा है कि अगर कोई परेशानी में है, ड्रॉप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डराओ तो मत, गलत निगाहों से देख के या कुछ ऐसा करके। शांति से खुद भी अपना जियो, औरों को भी जीन दो। ये भी अच्छा है, जियो भी, जीन भी दो। तो कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का? जल्दी से 1-2 मिनट में कंक्लूजन करते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई। तो कंक्लूजन ये निकला, किसी ने कैसे भी कपड़े पहने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पहने उसने पहने हैं ना। किसी के कपड़ों से तुम्हारे उसको इंडिकेशन नहीं मिलना चाहिए ये हमें तो कुछ करना है, ये हमें अवसर मिल गया, या इसने हमें तो इनवाइट कर दिया ऐसे कपड़े पहन के। कह रहे भाई इतना डीप पहना है, हमें तो वो मिल गया इनविटेशन, भाई मांग रही है अब तो। होता नहीं, लॉन्डो का यही लैंग्वेज होती है। और क्या होता है, ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस है तो भी उनका यही होता है, स्लीवलेस है तो भी यही है, बैगलेस है तो भी यही है। मतलब कपड़े कुछ भी पहन ले, लॉन्डो का स्टेटमेंट यही रहेगा। और लड़कियां भी आजकल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़के ही ऐसे हैं, कुछ कुछ लड़कियां भी हैं ऐसी। मैं तो कह रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ, हैं ऐसी भाई। बट आप तो समझो, मत करो किसी के साथ गलत। अगर ताली दोनों हाथों से बज रही है, लड़की भी चाह रही है, लड़का भी चाह रहा है, तो कोर्ट ने कह दिया है, मैं समझा दूँ लड़का और लड़की दोनों को, कि कोर्ट का नया आदेश है ये, कि अगर आपसी सहमति से कोई भी संबंध बन रहा है
तो वो रेप में कंसिडर नहीं होगा। आ रहा है ना समझ? लड़कियों तुम्हें भी और लड़कों तुम्हें भी। और कपड़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने घर से ठीक वैल्यू समझो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कभी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। आपको अच्छी वैल्यूज़ मिलेंगी। जो 100 रुपए के पीछे इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना भाई बहन या पेरेंट्स से, तो ये सब भी नहीं होगा। ठीक से ठीक वैल्यूज़ दो घर पे यार। रामायण पढ़ाओगे घर में तो कभी कभी महाभारत नहीं होगी। बचपन से ही उनको ठीक वैल्यूज़ दो और सिखाओ कि अगर तू कुछ गलत करेगा या करेगी तो तेरे पेरेंट्स ही तेरे खिलाफ सबसे पहले केस लड़ेंगे। अपने बच्चों की गलतियों को छुपाओ मत, या तो उनको समझाओ पहले से कि वैसे कुछ गलत, मतलब इतना बड़ा नहीं, छोटा मोटा हर कोई करता है। कुछ अगर वो बड़ा कर रहे हैं तो उनको इतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, या उनको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे घर पे ऐसे रूल है, हमने कुछ गलत करा ना तो तब सबसे पहले हमारे माँ या बाप ही होगी जो हमारे लिए केस कर देगा। तो ये होना चाहिए। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर। अब फाइनल वाला बाय, और बाय बाय, क्योंकि मैं बार बार बाय बोल रही हूँ फिर बोलने लगती हूँ। बाय।